प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि कथा साहित्य से संबंधित है के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। और इसी क्रम में आज हम हिंदी कहानी से क्या तात्पर्य है, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास किन किन चरणों से होकर हुआ और हिंदी कहानी के तत्व क्या हैं, क्या उनके पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर हम एक कहानी की समीक्षा कर सकते हैं, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, कहानी जो विधा है, आधुनिक हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधा है और ये कहानी को कथा भी कहा जाता है। कथ धातु से बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है कहना, और उर्दू में इसके लिए गल्प शब्द का प्रयोग किया जाता है और अंग्रेजी में कहानी को स्टोरी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि हिंदी कहानी का उद्भव या विकास, या कहानी का उद्भव विकास उतना ही पुराना है जितना मनुष्य का इतिहास है। जब मनुष्य पहली बार भाषा के माध्यम से अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करने लगा और आदिम अवस्था में जब वो दिन भर शिकार आदि करने के पश्चात जब गुफा में आकर के बैठता होगा, तब दिन भर के अपने अनुभवों को एक दूसरे से कहता होगा। इस कहने की जो प्रक्रिया है, यहीं से कहानी का जन्म होता है और इसके बाद कहानी अनेक दौर से गुजरती हुई आधुनिक समय तक आ गई है। जब हम प्राचीन काल में बात करें तो पौराणिक साहित्य में विभिन्न कहानियाँ, देवी देवताओं से संबंधित कहानियाँ हमें देखने को मिलती हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ, हितोपदेश की कहानियाँ, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन वो नैतिक शिक्षा प्रदान कहानियाँ थी और उन कहीं न कहीं मनोरंजन और नैतिकता का एक अद्भुत समावेश उन कहानियों में हमें देखने को मिलता है। जब हम आधुनिक हिंदी कहानी की बात करते हैं तो आरंभिक हिंदी कहानियों के अंदर हम जो महत्वपूर्ण हिंदी की जो आरंभिक कथाकार हैं, उनमें चाहे बंग महिला हो, चाहे सुदर्शन हो, चाहे रामचंद्र शुक्ल हों, प्रेमचंद हों, और ये आरंभिक कथाकार हैं और इनको हम प्रेमचंद पूर्व के कथाकार भी कह सकते हैं। ये वह युग था जब नैतिकता, चमत्कार, कौतूहल आदि को लेकर मनोरंजन प्रदान और नैतिक शिक्षा से ओतप्रोत कहानियाँ लिखी जाती थी। इसके बाद प्रेमचंद युग आता है। प्रेमचंद युग में जो कहानी है वो सामाजिक यथार्थ से जुड़ती है, वर्तमान से जुड़ती है, जीवन के समस्याओं से और जनमानस के प्रश्नों से जुड़ती है। इसके बाद प्रेमचंदोत्तर युग के कहानियों की बात करें तो हमें मनोवैज्ञानिक दौर की कहानियाँ मिलती हैं। जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञे और डॉक्टर देवराज ये मनोवैज्ञानिक विषयों को लेकर के मनोविश्लेषणात्मक कहानियाँ रचते हैं। फिर स्वतंत्रता के पश्चात की कहानी आती है, साठोत्तर की कहानी आती है, विभिन्न कहानी के आंदोलन आते हैं, कहानी, समानांतर कहानी, सचेतन कहानी, एक कहानी, एक लंबी कई सारे आंदोलन हम उसके बाद देखते हैं। फिर उसके बाद में स्त्री कथाकार आते हैं, दलित कहानियाँ आती हैं और 21वीं सदी की कहानी बहुत सारी, या कहें कि जैसे जैसे विज्ञान और तकनीकी का विकास हुआ, जीवन के संदर्भ का विस्तार हुआ, त्यों तो कहानी के संदर्भ और विषय बदलते चले गए। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम कोई एक अच्छी कहानी को पढ़ें तो हम उसे अच्छी किन कारणों से कहें, वो कौन कौन से मानक हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर हम एक कहानी को अच्छी कहानी कह सकते हैं। तो उनको अध्ययन की सुविधा के लिए हम शैक्षणिक दृष्टि से हम 6 तत्वों के आधार पर
कहानी की समीक्षा कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो हमें इन तत्वों को ध्यान में रख करके, क्योंकि हम साहित्य के विद्यार्थी हैं, सामान्य पाठक तो ये कह कर के कि कहानी बहुत अच्छी है इतना कहकर दायित्व से मुक्त हो सकता है, लेकिन जब हम साहित्य के विद्यार्थी हैं तो हमें ये बताना पड़ेगा, ये हमारी एक जिम्मेदारी भी है, हमारा दायित्व भी है कि कहानी अच्छी क्यों है। तो उन क्यों के सवाल या क्यों के जो समाधान है वो हमें इन तत्वों के आधार पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो तत्व है वो है कथा वस्तु। इसको कथानक भी कहते हैं, अंग्रेजी में प्लॉट कहते हैं। ये कहानी का एक तरह से प्राण तत्व है। कहानी जो कथा का जो कहानीपन है, कहानी तत्व है, वो इसके भीतर हमें दिखाई देता है। कहानी का जो कथानक है या कथा वस्तु है वे विभिन्न विषयों को लेकर के हो सकती है। पौराणिक विषय को लेकर, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, स्त्रियों से संबंधित, बच्चों से संबंधित, वृद्धों से संबंधित, जमींदारों से संबंधित, प्रकृति से संबंधित, बेरोजगारी से संबंधित जितने विषय हो सकते हैं उन पर कहानी लिखी जा सकती है। अब कहानी के साथ साथ कहानी में घटनाएं होती हैं, उसमें पात्र भी होते हैं। तो कथानक एक तरह से कहानी का कथानक सुगठित होना चाहिए। कहानी का क्रमबद्ध रूप से उसका प्रारंभ हो, फिर उसका विकास हो, फिर कहानी क्लाइमेक्स पर, चरम अवस्था पर पहुँचे, फिर कहानी समापन की ओर जाए, फिर कहानी समाप्त हो जाए और पाठक ये महसूस करे कि वास्तव में कहानी कंप्लीट हो गई है, पूर्ण हो गई है। तो जो कथानक है वो संक्षिप्त भी, सुगठित हो, अधिक विस्तृत न हो, पाठक को समझ में आने वाला हो, प्रासंगिक हो, उद्देश्यपूर्ण भी कथानक होना चाहिए। तो हम जब भी कोई कहानी पढ़ें तो हमें कहानी का जो ये कथानक तत्व है या कथा वस्तु है, इसके बारे में हमें पड़ताल करनी चाहिए। कहानी का दूसरा तत्व है चरित्र चित्रण या पात्र योजना। क्योंकि किसी भी कथानक के भीतर पात्र होते हैं, पात्र से ही कथानक खड़ा होता है। या कहें कि कथानक को आधार, आकार, उसकी बनावट और उसकी बुनावट इन पात्रों के आधार पर ही निर्धारित होती है। कहानी के भीतर पात्र अधिक नहीं होने चाहिए, पात्र उद्देश्यपरक हों, सरल हों और जीवन से जुड़े हुए प्रसंगों की पड़ताल करने वाले पात्र होने चाहिए। कहानी के भीतर एक मुख्य पात्र होता है, इसको हम नायक कह सकते हैं। कुछ सहायक पात्र और गौण पात्र होते हैं जो उस कथा को उद्देश्य की ओर ले जाते हैं और उन पात्रों, मुख्य पात्र के विकास में पूर्ण योगदान देते हैं। इसलिए पात्रों में भी हमें यह देखना होगा कि पात्र कथानक के अनुकूल हैं या नहीं हैं, उस देश काल परिस्थिति के अनुकूल हैं या नहीं हैं, और पात्र संख्या में अधिक तो नहीं है या पात्रहीन कहानी तो नहीं है। अगर पात्र होंगे तो कहानी में जीवंतता बनी रहेगी। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि कहानी का जो मुख्य पात्र है, उसका नायक है, वो अपने उद्देश्य में सफल रहता है या नहीं रहता है। तीसरा तत्व है तीसरा तत्व उसका संवाद योजना। इसको हम कथोपकथन भी कहते हैं। ये इस लिखने में यहाँ गलत हो गया है। संवाद योजना को हम कथोपकथन भी कहते हैं। कथन और उसके प्रतिक्रिया में प्रतिकथन या उपकथन। कथानक से कथाक्रम का विकास होता है, पात्रों का परिचय मिलता है, पात्रों के व्यक्तित्व, पात्रों का विकास मिलता है। पात्र कथाक्रम से हम पात्र का परिचय मिलता है, घटनाएं विकसित होती हैं, घटनाएं उद्देश्य की तरफ प्रस्थान करती हैं, आगे बढ़ती हैं। तो पात्रों में परस्पर जो संवाद हैं, बातचीत हैं, वो देश काल परिस्थिति के अनुकूल होनी चाहिए। संवाद सरल होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, पात्र के अनुकूल हैं होने चाहिए, उद्देश्यपरक होने चाहिए, बोधगम्य होने चाहिए। इन सारी चीज़ों को हमें संवाद योजना या कथोपकथन के
भीतर हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। हम कह सकते हैं कि अमुक कहानी संवाद की दृष्टि से सफल है और अमुक कहानी संवाद की दृष्टि से दोषपूर्ण है। तो ये सारी चीज़ें हमें, जब हम एक कहानी पढ़ते हैं तो उसमें हमें इन तत्वों की पड़ताल करनी चाहिए। देश, काल और वातावरण। साहित्य में देश स्थान को कहते हैं, काल मानी समय और वातावरण मानी परिवेश। जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसके पात्र, उसके संवाद देश, काल और वातावरण के अनुकूल हैं या नहीं, ये भी देखने की बात है। जिस तरह का कथानक है उसी तरह के स्थानों के नाम होने चाहिए, उसी तरह का समय या कालखंड हो, उसी तरह के पात्रों की वेशभूषा, उनका रहन सहन, उनके संवाद और उसी तरह का वातावरण निर्मित होना चाहिए। जैसे हम किसी पौराणिक कहानी की बात करते हैं तो वही हमें प्राचीन देवी देवताओं के से जुड़े हुए प्रसंग, भाषा और उस समय के वाहन, उस समय का परिवेश, ये सारी चीज़ें हमारे सामने साकार होती हैं। ऐतिहासिक विषय को लेकर कहानी लिखी गई है तो वही रथ है, हाथी हैं, घोड़े हैं, युद्ध का प्रसंग है, राज दरबार है, दूतों का आना है, प्रहरी हैं, चौकीदार हैं, ये सारी चीज़ें हम उस कहानी के भीतर देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस युग की कहानी है, जिस देश की, जिस काल की और जिस परिवेश की कहानी है, उस परिवेश के अनुरूप सारा ताना बाना गढ़ा गया है या बना गया है या नहीं बना गया, चित्रित किया गया है या नहीं किया गया, ये भी कहानी की सफलता और असफलता का एक मानक है, कसौटी है, जिसके आधार पर हम कहानी की समीक्षा कर सकते हैं। भाषा और शैली ये कहानी का महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा के अंदर हम शब्द चयन, वाक्य योजना और शैली, लिखने का ढंग की काव्यात्मक शैली है, विवरण शैली है, वर्णन शैली है, व्यास शैली है, समाज शैली है, सूक्ति शैली है, किस तरह की शैली का प्रयोग किया गया है, किस तरह के शब्द, संस्कृत शब्दावली है या विदेशी शब्द हैं, उर्दू के शब्द अधिक हैं या तद्भव शब्द अधिक हैं, वाक्य सरल हैं या मिश्र हैं या संयुक्त हैं, किस तरह के वाक्य कहीं बहुत अधिक ज़रूरत से ज़्यादा बड़े तो नहीं हैं, ये सारी चीज़ें हमें किसी भी कहानी को पढ़ते वक्त भाषा शैली के तत्व के अंदर हमें देखना चाहिए। इस भाषा और शैली के आधार पर हम किसी कहानी की सही समीक्षा कर सकते हैं। अंतिम तत्व है उद्देश्य तत्व। जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो हम उसमें उद्देश्य की पड़ताल करते हैं कि ये कहानी उद्देश्य की दृष्टि से जो ये कथाकार या कहानीकार कहना चाह रहा है उसमें सफल हुआ है या नहीं हुआ है। हालांकि संसार में कोई भी कार्य निरुद्देश्य नहीं होता, कहानी भी किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के कोई घटना, प्रसंग या चरित्र या कोई संदेश या किसी समस्या का उद्घाटन, बहुत सारे संदर्भ और प्रकरण हो सकते हैं। उद्देश्य की प्रकृति अलग अलग हो सकती है, लेकिन प्रत्येक कहानी का एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य की सही पड़ताल भी पाठक को करनी चाहिए कि कहानी अपने उद्देश्य में सफल हुई है या नहीं हुई है। कई बार कथानक, देश, काल, वातावरण, पात्र योजना, संवाद, भाषा शैली, इन सब की एक सामूहिक परिणति, एक संगति एक कहानी के भीतर होनी चाहिए। जब एक साथ सबकी संगति बैठती है तब कहानी उद्देश्य की ओर बढ़ती है, निश्चित रूप से अपने उद्देश्य में सफल होती है। तो ये प्रिय विद्यार्थियों, ये तत्व हैं, कथा वस्तु है, पात्र योजना है, संवाद योजना, देश, काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। इन तत्वों के आधार पर हम किसी भी कहानी की पड़ताल करें, उसकी समीक्षा करें और हम थोड़ा कहानी को पढ़ते वक्त कहानी से थोड़ा अलग हट करके प्रेक्षा भाव, दृष्टा भाव से कहानी को देखें कि हम कहानी में डूबे नहीं, बल्कि कहानी से थोड़ा हट करके कहानी कि इसमें किस तरह की भाषा है, किस तरह के संवाद हैं, कथानक कैसा है, तब हम बड़े निर्मम ढंग से उस कहानी का मूल्यांकन करें, उसकी पड़ताल करें।
तो आपके पाठ्यक्रम में जो कहानियाँ लगाई गई हैं, उपन्यास लगाया गया है, आप इन तत्वों के आधार पर उन कहानियों को पढ़ें, उनकी समीक्षा करें। जब कहानी पढ़ते हैं तो इन तत्वों को उसके आप बिल्कुल समानांतर रूप से उनको देखते चलें। निश्चित रूप से आपको एक कहानी को पढ़ने पर एक नई दृष्टि और एक समझ आपके अंदर विकसित होगी। धन्यवाद।